तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे हिंदी के पेपर में 5 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको हिंदी में आपको ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे साहित्यिक परिचय जो होते हैं हिंदी में 10 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर के गद्य से आते हैं और 5 नंबर के पद से आते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर 3-4 अगर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज जो है बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो इसके पहले हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बता चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए। बस 2 आप लोग गद्य से और 2 आप लोग पद से याद कीजिएगा, उसी में आप लोग को एक तो फंस जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग जीवन परिचय को देखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय डालकर लिखते हैं, उसके बाद अगर साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे स्टूडेंट मानेगा। इसलिए आप लोग इसी ढंग से लिखिएगा, तभी आपको पूरे नंबर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? आप लोग देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिता का नाम था देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके जो पिता जो थे तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण स्टूडेंट इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनके घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इनका जो आर्थिक स्थिति थी बच्चों, इनका बहुत ही खराब थी। और आगे देखिए कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि क्षय रोग के कारण इनका जो मृत्यु है 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जीवन परिचय में बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक परिचय को। आप लोग अगर ऐसे ही अलग अलग करके लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर 5 नंबर देंगे। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उसके बाद हम लोग साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि साहित्यिक परिचय, तो देख लीजिए स्टूडेंट, इनके साहित्यिक परिचय को भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ये जो थे बच्चों, आप लोग देखिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि के साथ साथ भी इन्होंने नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ये जो थे उपन्यासकार भी थे, कथाकार भी थे और नाटककार भी थे। तो देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से इनके साहित्यिक परिचय में। और आगे देखिए कि प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। ये जो थे अनेक विषयों और भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की चित्रण होता है। इनके जो काव्य होती है स्टूडेंट, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है इनके काव्यों में। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग इनके साहित्यिक परिचय को आप लोग फिर से देखिए कि जयशंकर प्रसाद
छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। क्या थे ये बच्चों? प्रसाद जी थे अनेक भाषाओं और विषयों के प्रखंड पंडित भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। तो इनके और आगे देखिए स्टूडेंट, इनके रचनाओं को भी आप लोग देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो आपको जीवन परिचय पेपर में आप लोग पूछेगा तो आप लोग को ऐसे पूछता है कि इनके साहित्यिक परिचय लिखिए तथा उनके कृतियों को भी लिखिए। तो आप लोग कृतियां लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए इनके रचनाएं में, तो यहाँ पर देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि काव्य संग्रह। तो देखिए स्टूडेंट, काव्य संग्रह में इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर और झरने जैसे महाकाव्य की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने कामायनी, आंसू और लहर, झरना की रचना की। और आगे देखिए कहानी में इन्होंने क्या क्या किया कि इन्होंने देखिए कहानी में क्या किया कि आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी इनकी प्रमुख कहानी थी स्टूडेंट। इनकी जो रचनाओं में कहानी भी थी, इनके आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी इनकी प्रमुख कहानी थी। और आगे देखिए कि उपन्यास में देख लीजिए, इनके उपन्यास में इनके कंकाल, तितली, इरावती, ये तीन आपके प्रमुख इनके उपन्यास मिल जाएंगे। और आगे देख लीजिए इनके निबंध में, तो निबंध में देख लीजिए स्टूडेंट, काव्य और कला इनके प्रमुख निबंध है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट, आपको आशा करता हूँ कि सब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसे जरूर लिख लीजिए। अगर आपको पेपर में आए तो अच्छे तरीके से आप लिख सके। तो देख लीजिए स्टूडेंट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बस करते हैं स्टूडेंट, कल मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।